तो भारत का चंद्रयान-3 दहाड़ता हुआ चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा है। चंद्रयान-3 की दहाड़ से नासा और चीन भी घबराए हुए हैं। चंद्रयान-3 ने वहां से ऐसी भयानक तस्वीरें भेजी हैं जिनके अंदर बहुत ही अजीब चीज नजर आई है, जिसे देखने के बाद वैज्ञानिक भी हैरान हो चुके हैं। तस्वीर के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। चंद्रयान जब से चंद्रमा की कक्षा में गया है, वहां से लगातार रहस्यमय खुलासे कर रहा है। सबसे पहले तो चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद उसने वहां से पहले मैसेज भेजा कि मैं चंद्रयान-3 हूं, मैं चांद की कक्षा में पहुंच गया हूं और मुझे चांद का गुरुत्वाकर्षण महसूस हो रहा है। यह मैसेज इसरो के हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिकों के चेहरे पर खुशी ला रही है। लेकिन चंद्रयान-3 अभी नई ताजा तस्वीरें भेजकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रहा है। चांद की दुनिया वीरान पड़ी थी, उसके अंदर आखिर चंद्रयान-3 को क्या नजर आया? चंद्रयान-3 को चांद के नजदीक जाने में जो मुश्किल पड़ाव सामने थे, उन सभी को बड़ी आसानी से पार कर लिया। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर उन तस्वीरों में ऐसा क्या नजर आया कि अभी चांद के कितना नजदीक पहुंच गया? यह सब आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। दोस्तों, चांद पर जाने की यह वैज्ञानिकों की ओर से अभी से नहीं शुरू हुई थी, बल्कि जब से अमेरिका ने चांद पर इंसान को उतारा था, उस समय भी रूस से अमेरिका की होड़ लगी हुई थी। लेकिन आज तक जितने भी मिशन चांद पर किए गए थे, उनमें से किसी भी मिशन ने चांद के दक्षिण वाले इलाके में जाने के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन इसरो के चंद्रयान-3 मिशन के ने चांद पर उतरते ही पहले ही दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान करना शुरू कर दिया। यानी दुनिया के वैज्ञानिक तो यह देख के कि चंद्रयान-3 चंद्रमा पर उतर कर जानकारी भेजेगा, लेकिन भारत के इस मुसाफिर ने तो उतरने से पहले ही कमाल कर दिया। अभी हाल फिलहाल के ताज़ा अपडेट के बारे में बात करें तो इसरो ने जानकारी देते हुए बताया कि चंद्रयान-3 चांद के बहुत ज़्यादा नज़दीक चला गया है। अभी चांद के तीसरे राउंड में चंद्रयान-3 चक्कर लगा रहा है, जहां पर इसकी चांद से दूरी नज़दीकी दूरी 114 किलोमीटर है और सबसे दूर की दूरी 1437 किलोमीटर। मतलब अब यह दूर नहीं जब चंद्रयान-3 चांद को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। 14 तारीख को यह तीसरी कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा, लेकिन 14 अगस्त के दिन में दोपहर 11:30 से 11:12 के बीच अगली कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे चंद्रयान 3 चांद के नजदीक जाता जा रहा है, वैसे वैसे वैज्ञानिकों की धड़कनें बढ़ रही हैं, क्योंकि इस मिशन का सबसे मुश्किल पड़ाव चांद की जमीन पर उतरना ही है। इसके बाद सभी लोग 16 अगस्त के दिन की राह देख रहे हैं। यह दिन हम सब के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। इस दिन चंद्रयान हम अपने मकसद के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका होगा। दरअसल यही वह दिन होगा जब इसका प्रोपोर्शनल मॉड्यूल विक्रम लैंडर से अलग हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर वैज्ञानिक इस काम को कैसे अंजाम देंगे। दरअसल यह वैज्ञानिक की बड़ी चतुराई से करे जाने वाला काम है। इन दोनों को आपस में जोड़ने वाले जो हुक लगे होते हैं, उसको वैज्ञानिक खोल देंगे। इसके बाद पिछले हिस्से की रफ्तार धीरे धीरे कम हो जाएगी और अगले के हिस्से की रफ्तार स्थिर रखी जाएगी, ताकि आगे वाला हिस्सा अपनी कक्षा में घूमता रहे और पिछले वाला हिस्सा बिना नुकसान किए हुए रास्ते से हट जाए। चंद्रयान-3 के दोनों ही सिलेंडर और प्रोपोर्शनल मॉड्यूल चांद की 100 into 100 किलोमीटर की कक्षा में अलग अलग ग्राउंड काटते हुए लैंडर और चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए आगे बढ़ेगा। यहाँ से आगे का सफर उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। आगे की जानकारी देने से पहले आपको बता दूं कि आखिर अब चंद्रयान-3 में क्या खुशखबरी भेजी है। दरअसल चांद के जिन गड्ढों की बात दुनिया भर के वैज्ञानिक कर रहे थे, उन गड्ढों को असल में चंद्रयान-3 ने बता दिया है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि चंद्रयान के दक्षिण वाले इलाके में बहुत बड़े-बड़े गड्ढे मौजूद हैं। उनमें से कुछ का आकार कई किलोमीटर तक फैला हुआ है। ऐसे गड्ढों को देखकर कोई भी स्पेस एजेंसी वहां पर अंतरिक्ष यान को उतारने के लिए तैयार नहीं होती है और इसमें उतारने से पहले कई बार सोचती है। इन्हीं डरावने गड्ढों की तस्वीर चंद्रयान-3 ने दुनिया के सामने भेजी। इस तस्वीर को देखकर इसरो के वैज्ञानिकों की आंखें खुली की खुली रह गई। जब चंद्रयान-3 के अंदर लगे हुए हाई रेजोल्यूशन कैमरे ने चांद की खूबसूरत तस्वीर कैप्चर की, फोटो के अलावा चंद्रयान ने वहां की लंबा वीडियो भी बनाया। इस समय आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं
जो वीडियो चल रहा है और इसे देखकर हर भारतीय नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो चुका है। दोस्तों, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने पहले ही हर चीज़ की गणना कर ली थी। अब उसी प्लान के अकॉर्डिंग चंद्रयान 3 आगे बढ़ रहा है। आगे के प्लान की बात करें तो वैज्ञानिक अब धीरे-धीरे उसके ऑर्बिट को छोटा करते जाएंगे और उसी हिसाब से चंद्रयान चाँद के नज़दीक चला जाएगा। लेकिन चाँद पर उतरने की प्रक्रिया तब शुरू होगी जब चंद्रयान चाँद से 36 किलोमीटर दूरी पर रहेगा। वहाँ से चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव में मौजूद अपनी लोकेशन को देखेगा। दोस्तों, यहाँ इसरो के वैज्ञानिकों ने अपना तेज दिमाग का इस्तेमाल करके अपने चंद्रयान 3 को सीधा लैंडिंग के लिए नहीं भेजा है, बल्कि वह धीरे धीरे ऑर्बिट बदलकर चंद्रमा की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। इसके पीछे की वजह, जिन देशों ने चांद पर सीधे लैंडिंग करने की कोशिश की वह सभी अंतरिक्ष यान क्रैश हुए हैं, लेकिन इसरो की सूझबूझ से हमारा मिशन सफलता के कदम चूमने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि इस बार हमारा लैंडर सफलतापूर्वक चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए इस बार अंतरिक्ष यान में जो उपकरण लगाए गए हैं बहुत ही ज़्यादा एडवांस और हाई टेक्नोलॉजी वाले हैं। चंद्रयान 3 को हर स्थिति में सटीक जानकारी देने के लिए लेजर डॉप्टर नाम का उपकरण उसके अंदर लगाया हुआ है। इसका काम चांद पर उतरते वक्त जमीन पर लेजर फेंकना है ताकि दूर से पता चल सके कि जहां पर लैंडर को उतरना है और वहां पर कोई भी गड्ढा नहीं है। इसके अलावा यह दो और दिशाओं में भी लेजर भेजेगा ताकि यह पता चल सके कि पीछे साइड में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे चंद्रयान टकरा सके। इसके अलावा इसके अंदर एक ऐसा उपकरण लगा हुआ है, एनबीसी कैमरा। इसका काम लैंडर के उतरते समय जमीन की तस्वीरें लेना है। फिलहाल हम तेजी से चांद के नज़दीक आते जा रहे हैं। इसकी चांद से दूरी भी बहुत कम बची हुई है। यह चांद की सतह पर लैंड करने से पहले टोटल 5 ऑर्बिट से होकर गुजरेगा। यह प्रक्रिया के दौरान इसकी स्पीड भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। चांद की कक्षा में पहुंचने का सिलसिला 6 अगस्त से शुरू हो गया था। उसे उस दिन रात 11 बजे के आसपास उसके ऑर्बिट में बदलाव करके वैज्ञानिकों ने इस चांद की अगली कक्षा में डाल दिया था। फिर उसके 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को दोपहर 2 बजे करीब 4 से 5,000 किलोमीटर की हाइट पर पहुंचकर हमारा चंद्रयान 14 अगस्त दोपहर 12 बजे से आसपास चौथे ऑनर ट्विटर पहुंचेगा और इसके 5 और इसके बीच की दूरी सिर्फ 2,000 किलोमीटर रह जाएगी। 16 अगस्त की सुबह 8:30 बजे के आसपास 5 में और अंतिम कक्षा में इंटर करेगा और 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्र का गोलाकार चक्कर लगा रहा होगा। 16 अगस्त का दिन इसरो के वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। साथ ही मिशन का यह महत्वपूर्ण पड़ाव है क्योंकि यही वह दिन है जब चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल उसके लैंडर से अलग हो जाएगा। इसके बाद 18 और 19 अगस्त का दिन भी इसके लिए खास होगा क्योंकि उसे दिन चंद्रयान के डी ऑर्बिट की प्रक्रिया की जाएगी। आसान भाषा में कहे तो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, उसे भी धीरे धीरे राउंड के जरिए कम किया जाएगा। इसके बाद चंद्रयान की असली कहानी शुरू होगी जिसका वैज्ञानिक पिछले 42 दिनों से इंतजार कर रहे थे। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर हमारा लैंडर चांद की सतह पर अपने कदम रखेगा और यह क्षण हर भारतीय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मगर दोस्तों, अभी चंद्रयान का चांद पर किस स्टार पर पहुंचने का सफर लंबा है और यह समय चंद्रयान 3 के लिए इतना नाजुक है कि इसके ऊपर हर वक्त मुश्किलें आती रहेंगी और कदम कदम पर अलग अलग तरह के चैलेंजों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बारे में खुद इसरो का कहना है कि जब असल खतरों का खेल शुरू हो चुका है। इस मिशन के सफल होने की दुआएं आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।